वालेकुम। उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे और इसी सोच के साथ आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ कि इतने दिनों से कोई व्लॉग नहीं किया, आप लोगों को भी इंतज़ार रहा होगा यकीनन, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा कुछ शेयर करूँगी कि अंदर चल क्या रहा था जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। भाई मैंने इतने दिनों से ये चल रहा था कि माइंड में एक डिसीजन लेना था और मैं डिसीजन ले पहले बहुत जल्दी ले लेती थी और सोचती भी नहीं थी और ले लेती। अब इस एक उम्र के किस्से को गुज़ारने के बाद जब मैं डिसीजन ले रही होती हूँ ना, तो 2-3 चीज़ें सोचती हूँ। उसके प्रॉज़ एंड कॉन्स सोचती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसानात होंगे। तो अब जब मैं ये इस नतीजे पे पहुँच गई हूँ कि नहीं, मैंने डिसीजन ले लिया है, तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और करती रहूँगी। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ़ में, जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो कौन से फैक्टर्स को सबसे पहले अपने सामने रखते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इग्नोर करते हैं और क्या चीज़ें ऐसी समझते हैं जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए मैं 2 चीज़ें बता दूँ, एक 2 चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही होती हैं। एक होती हैं जो हमें जिसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है? हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी वांट्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, तो वो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, ठीक है? दूसरी ये होती हैं कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या, उन सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों में से आपको कुछ चीज़ें ऐसी कर्टेल डाउन करनी पड़ती, कट डाउन करनी पड़ती है और आपने कहना होता है कि भई ये जो है ना, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी नेसेसिटीज़ हैं, बट इनमें से ये 4-5 हैं जो मेरी प्रायोरिटी हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करना जानते हैं, और अगर जानते हैं तो क्या पैटर्न यूज़ करते हैं अपनी प्रायोरिटी सेट करने को? फिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो प्रायोरिटी सेटिंग है वो एक दूसरे से हम कितना सीखने को मिल रहा है। हो सकता है मैं कुछ आपसे सीखूं, हो सकता है अपनी कुछ एक्सपीरियंस आपको सिखाऊं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बस मैंने शुरू की थोड़ी बहुत किचन की सफाई रात को करके सोई थी, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने धुले हुए बर्तन रखे थे, उनको बस ड्राई किया है, कैबिनेट में रखा है। और फिर बताती हूँ आपको एप्पल साइडर। जी, जब बकरीद आ गई तो बकरीद आने के 1 हफ़्ते पहले मैं लेकर आई एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि बकरीद में अक्सर गोश्त खाना ज़्यादा ही क्वांटिटी में हो जाता है। हर आइटम ही गोश्त का बन रहा होता है, चाहे कबाब हो या कुछ भी। बस हल्के से गर्म पानी के अंदर अगर आपने 1 टीस्पून जो है ना विनेगर डालकर अगर पी लिया, तो समझ लें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। फिर मैंने एक तरफ गर्म पानी होने के लिए रखा, जो थोड़ा सा वार्म करना था, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन एक तरफ मैंने आटा निकाला कि मैं आटा गूँध कर अच्छी तरह रख दूँ ताकि रोटियाँ अच्छी-अच्छी बन जाएँ गरम-गरम। और फिर मैंने वो पानी गर्म हुआ तो बस ये विनेगर निकाला है, और देखें आपके सामने ना आधा-आधा ग्लास पानी के अंदर बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब विनेगर डाला है। एप्पल साइडर विनेगर जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, और बहुत सारी ऐसी पेट की या मैदे की बीमारियाँ जो ठीक रहती हैं। तो जनाब ये मैंने अपना विनेगर वाला पानी भी बना लिया, एक तरफ आटे के अंदर गर्म पानी डाल दिया ताकि वो अच्छा सा आटा गूँध जाए, ठीक है। हल्का सा नमक भी मैंने डाला है। और फिर आटा गूँधते वक्त मैं ये सोच रही थी कि जो मैं आप लोगों से डिसीजन मेकिंग की बात कर चुकी हूँ, आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जनाब डिसीजन मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सॉफ्ट स्किल समझा जाता है, ठीक है। आप जॉब की फील्ड में हो, आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, आपको डिसीजन लेने आने चाहिए, और हर प्रॉज एंड कॉन्स के साथ। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। आप ये सोचोगे कि भई ये रिस्क तो नहीं हो जाएगा, कौन-सा रिस्क है, कहाँ रिस्क है? तो ये सारे फैक्टर्स आपको एस्टिमेट करने होते हैं, और उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुँचते हैं, ठीक है जी। चलिए, मेरा आटा तो गुन गया था। फिर आटा गूँधने के साथ-साथ मैंने एक ली कोलेजन। जी हाँ, कोलेजन, ये जो स्किन हर वक़्त ग्लो मार रही होती है ना, आप लोग मॉडल्स को देखते हैं और एक्ट्रेस को, तो इनके पीछे सिर्फ मेकअप नहीं होता। जो एक्चुअल में नो मेकअप का जो दौर चल रहा है, जिसमें हर कोई ओरिजिनैलिटी पसंद कर रहा है, उसमें कोलेजन का और फ्रेश स्किन का जो है ना बहुत डिमांड है। तो आप अपनी स्किन को फ्रेश रखें, ताज़ा खाना खाएँ। मैं बना रही थी खाकीना। खागीना की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। मैंने ऑयल गरम किया, उसमें बारीक कटे हुए 1 अदद प्याज को काट के डाला है, और एक बड़ा सा टमाटर बारीक बारीक चॉप करके और हरी मिर्चों के साथ इसके साथ ही फ्राई करना है। अच्छा, जब ये फ्राई हो रहा हो तो इसमें बीच में ही डाल दें आप। खागीना बनाना इतना टेस्टी है कि अगर आप गोश्त खाकर, कीमा खाकर इन चीज़ों से भर चुके हैं, तो आप ये हल्की-फुल्की सी लंच की रेसिपी मेरी शेयर करके बनाएँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। इसमें सारे मसाले मैंने थोड़े-थोड़े डाल दिए सवाए धनिया के, हल्की सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी मिर्च, ज़ीरा, और मैं एक मिक्स हर्ब यूज़ करती हूँ, फलक का, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, या ऑरिगेनो। और मैंने थोड़ा-सा डाला बटर डाल के मैंने इसको हल्का-सा चमचा चलाया, और फिर 2-3 अंडे जो थे मैंने हल्के से चमचे से हिलाए थे। इसको ज़्यादा विस्क नहीं करना,
ठीक है। थोड़ा सा दूध डाल कर मैं इसको हल्का सा चमचा हिलाया और उसके बाद जो है ना मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन थोड़ा सा फ्राई लगाने के बाद 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढकना हटाया तो उसमें से बटर और ऑयल अलग हो चुका था और उसके अंदर जो सॉफ्टनेस थी ना अंडे की, यकीन माने बहुत स्क्रम्शियस थी। ये मेरा रात का सालन जो मैंने वेजीज़ बनाई थी, मीठा पराठा जो मैंने अपने बेटे के लिए बनाया और इस तरह दोपहर का व्लॉग हुआ ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।